Good morning class. This is the EVS class for class 3 and here we are doing the 9th chapter part B. In first part we have studied about the cooking food in which we have studied the raw food, cooked food and the ways of cooking like roasting, boiling and steaming, deep frying, shallow frying and baking. ठीक है, आज के चैप्टर में आज हम करेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में। कुकिंग यूटेंसिल्स क्या होता है? बेसिकली जो आप किचन में देखते हो, आपकी मदर खाना बनाती हैं, वो भी बहुत सारे बर्तन यूज करती हैं। उन बर्तनों में हम क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। टेक अ लुक एट द ऑब्जेक्ट यू यूज इन योर किचन। जो हम किचन में यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स मतलब जो बर्तनों के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, These objects are called cooking utensils. इन ऑब्जेक्ट को क्या बोला गया है? कुकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन बोला गया है जिसमें हम खाना बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या बोला है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते हैं। साथ ही साथ किसके? स्टील के बने होते हैं। प्लास्टिक के भी होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम खाना स्टोर करके रखते हैं या फिर उनको बेक भी करते हैं। ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिनमें बेकिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें फोर्थ बोला गया है क्ले मतलब मिट्टी। तो हमारे जो बर्तन होते हैं कुकिंग के, वो कौन कौन से होते हैं? या तो लकड़ी के बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं, या फिर स्टील के, प्लास्टिक के, या फिर हमारे मिट्टी के बने हुए होते हैं। ठीक है क्लास, अब आती है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है बहुत सारी पिक्चर्स जिनमें हमें बताया गया है कि किस तरह के बर्तन हमारे किचन में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में देखा होगा आपकी मदर भी सब्जी बनाती हैं या फिर कुछ और चीज बॉयल करती हैं। हमने देखा है कि प्रेशर कुकर बॉयल करने के लिए काम आता है। सेकंड आता है पैन, जिसमें हम ज्यादातर चटनी बनाते हैं या फिर हम पैन में क्या बनाते हैं? पराठे बनाते हैं या कुछ और सामान जो हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम किस में यूज करते हैं? पैन यूज करते हैं। ठीक है, सॉस पैन बेसिकली पैन में और सॉस पैन में डिफरेंस क्या है? पैन के ऊपर आपको ढक्कन नहीं मिलता, लेकिन सॉस पैन में हमें साथ में ढक्कन भी मिलता है, जैसे कि हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे आती है सीव, मतलब कि आपकी छलनी, जिससे हम दूध या फिर चाय छानते हैं। ठीक है, आगे हमें पिक्चर में दिखाया गया है मिक्सिंग बोल के बारे में, जिसमें हमें कुछ चीजें मिलानी होती हैं। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो उसको क्या करते हैं? एक बोल में निकालते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे पानी मिलाकर उससे आटा बनाते हैं, जैसे आपकी मदर करते हैं। आप अपनी मदर को करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मोर्टर एंड पेस्टल, कूटने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं। पेस्टल से हम क्या करते हैं? जैसे हमारे मसाले होते हैं, उनको कूटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्राइंडर। ग्राइंडर से हम क्या करते हैं? जूस निकालते हैं या फिर कुछ हमें ग्राइंड करना होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। आगे आता है स्कीमर, जैसे हम तलने वाली चीजों को निकालने के लिए, तेल से निकालने के लिए क्या स्कीमर का यूज करते हैं। इससे हमारा तेल जो होता है एक्सेस में जो होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, आगे आता है रोलिंग पैन। रोलिंग पैन हमारा बेलन होता है। उसके बाद आता है पाई पैन, स्पून्स एंड मैशर्स। स्पून जो हम जैसे सब्जी बनाते वक्त भी आपकी मदर यूज करती होंगी। मैशर्स क्या होते हैं? किसी चीज को मैश करने के लिए, मतलब एक दूसरे में मिलाने के लिए। जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं, उसमें भाजी बनाने के लिए मैशर यूज किया जाता है, ताकि सब्जी को बिल्कुल बारीक किया जा सके और सारी सब्जियों को एकदम मैश करके इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हमें बताए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें क्या बताना है कि इन्होंने एक लाइन दी है, जिससे हमें ये देखना है कि उसमें ब्लैंक वर्ड में क्या आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि मोस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर कॉल्ड डैश फूड। बोला गया है कि ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं, हमारे फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियां जो हम ऐसे कच्ची भी खा सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? किस तरह का खाना बोला जाता है? अब हम अगर पिछले पार्ट 1 में आपने देखा होगा
कि उसमें दिखाया गया है रो फूड के बारे में। मोस्ट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो, दे आर कॉल्ड रो फूड। तो इस जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, रो फूड, मतलब हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं, है ना। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं वो सारे हम कच्चे खाते हैं ना, उनको पकाते तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड कि वी मेक चपातीज बाय, हम चपाती बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। हम चपाती बनाते हैं तो किस तरीके से बनाई जाती है, हमें वेज ऑफ कुकिंग बताया गया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हम रोस्टिंग करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ही वे है कुकिंग का जिससे हम खाना बनाते हैं, उसमें बोला गया है वी ऑल्सो मेक चपातीज बाय रोस्टिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोस्टिंग, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे करते हैं हम हीटिंग सोर्स के बारे में। हीटिंग सोर्स, हीट मतलब क्या होता है, गर्मी देना। अब गर्मी देने वाले सोर्स मतलब स्रोत, यानी कि किससे हमें गर्मी मिलती है, या फिर हम जैसे खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमें आग या फिर हीट कहाँ से मिलेगी, उनके लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया है पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग सोर्स। जो हम हैं जिन्हें खाना बनाना होता है वो अलग अलग तरह के हीटिंग सोर्स यानी कि गर्मी देने वाले स्रोत को प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। टू कुक फूड, जो खाना बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना तभी पकेगा जब हमारे पास कोई हीटिंग सोर्स होगा। लेट अस लुक एट हीटिंग सोर्सेस एंड द फ्यूल यूज्ड इन ईच ऑफ देम, मतलब कि आओ अब हम देखते हैं कि हीटिंग सोर्स कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब वो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं हमें ये देखना पड़ेगा। और उनमें यूज होने वाला फ्यूल, ईंधन, कि वो चलते किससे हैं ये हम देखेंगे। अलग अलग सबको अलग अलग इवेल्युएट करके देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब बिजली से चलने वाला हीटर। हीटर क्या होता है, जिसमें रोड लगी होती है और वो रोड गर्म हो जाती है जिससे हीट मिलती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। हम सर्दियों में यूज करते हैं हीटर, पानी को गर्म करने के लिए भी यूज करते हैं और साथ ही साथ हम खाना बनाने में भी यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर, और उसके लिए फ्यूल हमने बताया कि हीटिंग सोर्स कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर। और इसमें फ्यूल कौन सा हो गया, फ्यूल हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली। जब बिजली से चलने वाली कोई भी चीज होगी तो उसके लिए फ्यूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड डायग्राम देखते हैं जिसमें एक गैस स्टोव के बारे में बताया है। जो घर में हम गैस यूज करते हैं, आपकी मम्मी जिस पर खाना बनाती हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा दूसरा सोर्स है। हमने हीटिंग सोर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट सोर्स हमारा हो गया हीटर, सेकंड हो गया स्टोव या गैस जिसको बोलते हैं। उसके लिए फ्यूल कौन सा यूज किया जाता है, एलपीजी। हम सिलेंडर लेकर आते हैं ना, तो उसमें क्या भरा हुआ होता है, एलपीजी भरा हुआ होता है, जिससे हम गैस चलाते हैं। उसके बाद थर्ड सोर्स जो बताया गया है वो है सोलर कुकर। सोलर मतलब हमारा सन, हमारे जो सूर्य से निकलने वाली गर्मी है उसको कौन सा कुकर यूज करता है, सोलर कुकर। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि सूरज से आने वाली सारी गर्मी इस कुकर के अंदर जमा हो जाती है। इसके लिए फ्यूल कौन सा हो जाएगा, जब ये सन से रिलेटेड है और सन से चलता है, सन की गर्मी चाहिए, तो इसके लिए फ्यूल क्या हो जाएगा, सनलाइट। ओके, अब फोर्थ सोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्थ हमें दिया गया है एक प्रेशर स्टोव, जो पहले के जमाने में हुआ करता था। हम जब गैस नहीं हुआ करती थी तो पहले हम स्टोव यूज किया करते थे, जिसमें प्रेशर, एक छोटी सी पिन हुआ करती थी जिसको बार बार प्रेस करने से उसमें तेल निकलना स्टार्ट हो जाता था। और उस तेल में अगर हम माचिस की तीले लगाते थे तो उससे आग जलती थी, ठीक है। उसका भी यूज खाना बनाने में किया जाता है। एक प्रेशर स्टोव जो है उसके लिए ईंधन कौन सा हो जाएगा, फ्यूल कौन सा हो जाएगा, केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट जो सोर्स दिखाया है वो दिखाया है एक चूल्हा। चूल्हे घर में होते हैं ना,
उसके लिए हम क्या करते हैं, वो मिट्टी से बनाया जाता है, चूल्हा मिट्टी से बना होता है और एक जगह पर या फिर उसे मूवेबल भी बनाया जाता था, मतलब कि एक जगह पे रखा भी हो सकता है या फिर हम उसे उठाकर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। लेकिन वो मिट्टी का बना होता था तो और बड़ा होता था, इस वजह से वो थोड़ा भारी भी होता है। ठीक है, एक चूल्हे में यूज क्या करते हैं हम, यानी कि ईंधन कौन सा यूज किया जाता है, फ्यूल कौन सा यूज किया जाता है, कोयल यानी कि कोयला या फिर वुड लकड़ी, कोयला या फिर लकड़ी। हमने 5 सोर्स देखे, कौन कौन से, हीटर, गैस स्टोव, सोलर कुकर, प्रेशर स्टोव एंड चूल्हा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये क्या चीज है, ये है हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी। लेट अस नाउ लर्न टू मेक अ चपाती, मतलब एक रोटी बनाना सीखते हैं, एक चपाती बनाना सीखते हैं। तो आप ये एक्टिविटी अपनी मम्मी के साथ भी कर सकते हैं, आप अपनी मदर के साथ किचन में हेल्प करा सकते हैं ताकि आप चपाती बना सको। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बोला है कि टेक सम फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, जो आटा होता है उसको हम एक डीप बाउल मतलब एक गहरा बाउल लेंगे जिसमें हम आटा आसानी से रख सके। अब बोला गया है मेक अ होल इन द मिडल। अब उस आटे के बीच में जो हमने उस बाउल में डाला है उसमें बीच में ना आपको एक होल बनाना है, एक गड्ढा सा बनाना है छोटा सा। ठीक है, एंड ऐड सम वाटर, अब उसमें कुछ पानी मिलाइए। मिक्स वेल बाय हैंड, अब उसे मिक्स कीजिए, जो पानी हमने आटे में मिलाया है उसको हाथ से मिलाइए। नीडिंग इट इनटू अ डो। डो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आटे में पानी मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, आप अपनी मदर के साथ देखिएगा, जब वो पानी मिलाकर आटे को गूंथती है, नीडिंग क्या होता है, गूंथना, तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक राउंड सा, या फिर उसको भिगाने के बाद जो बनता है उसको हम डो बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है, रब अ लिटिल ऑयल और घी ऑन योर पाम्स। पाम्स मतलब हथेली, हथेली में थोड़ा सा घी या तेल लगाइए एंड नीड द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अब जो हमने पूरा डो बनाया था, पूरा आटा गूंथ कर तैयार किया था, उसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। वो बॉल्स हम इस साइज के बनाएंगे कि यूजिंग अ रोलर पिन। रोलर पिन हमने देखा था कि क्या होता है, बेलन। रोल आउट द डो बॉल इनटू अ थिन। जो हमने बॉल बनाए, जैसे हमने घी लगाकर या तेल लगाकर हमारी हथेली पर छोटी छोटी बॉल बनाई थी, अब उनको हम फैला देंगे रोलिंग पिन से। उनको रोटी की शेप में बना लेंगे, गोल गोल पैटी, उनको हम क्या बोलते हैं, पैटी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या बोला गया है, हीट द ग्रिडल। ग्रिडल मतलब तवा, तवे को हमें गरम करना है। अब आप किसी भी सोर्स को यूज कर सकते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा स्टोव यूज किया जा सकता है, गैस यूज की जा सकती है, या फिर चूल्हा यूज किया जा सकता है। आप किसी भी सोर्स को यूज कर सकते हैं इसको गरम करने के लिए। ग्रिडल को या तवे को गरम करने के लिए हम किसी भी सोर्स का यूज कर सकते हैं। एंड पुट द पैटी ऑन इट टू कुक। इसको पकाने के लिए हमने पैटी अभी यहाँ बनाई थी उसी को हम गरम तवे पे रख देते हैं। टर्न द पैटी ऑन द आइदर साइड या अदर साइड। जो हम पैटी हमने एक तरफ से सेक ली तो उसे पलट देंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी सिक जाए। और हमें वो पलटनी कब है, जब वन साइड इज स्लाइटली ब्राउन, जब एक तरफ से वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। योर चपाती इज रेडी फॉर ईट। अब आप जब इस तरह से चपाती को दोनों तरफ से पका लेंगे तो आपकी चपाती तैयार हो जाएगी और आप उसे खा सकते हैं। सो क्लास, दिस इज द पार्ट बी ऑफ 9th चैप्टर। आप सब अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से कीवर्ड्स आप खुद निकाल सकते हैं, जैसे कि हीटिंग सोर्स, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, आप इस तरह से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम।